नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग आपसे एसएससी जीडी 18 नवंबर की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि आपके 18 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ में जिन बच्चों का पेपर 20 तारीख को, जिन बच्चों का पेपर 19 तारीख को, जितने भी जिन बच्चों का पेपर 12 तारीख तक है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपसे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल आपको दोस्तों ये बिल्कुल घोल के पी जाना इन क्वेश्चनों को, है ना। और बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के फ्री वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा आप लोग, है ना। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ई बुक लॉन्च की है, जो कि टॉप 21 चैप्टर वाइज की एक ई बुक है, जिसमें आपको टॉप 21 चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके 5 साल से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई एग्जाम में 8 बार पूछा जा रहा है, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि रेलवे और एसएससी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएम में दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन इसी ई बुक से पूछा गया है। तो एसएससी जीडी वालों के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ई बुक रहेगी दोस्तों रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि आपको ऑफर पीरियड में दी जा रही है मात्र 49 रुपीज़ में। दोस्तों, इसका 199 रुपये प्राइस है, जो कि आपको मात्र 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों, एक यूथ एसएससी आर एग्जाम करके बुक आती है, एक यूथ की बुक आती है एसएससी की, जिसमें आपको जीके 10,000 पॉइंटर वाली बुक आती है। ये आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट बुक कराई जाएगी और पीडीएफ दी जाएगी और 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और जो कि मात्र बेसिकली ये कोर्स आपका 1499 रुपये है। इसकी फीस दोस्तों 499 रुपये ऑफर में चल रहा था। इसके ऊपर दोस्तों एक ऑफर आपको और मिल जाएगा, जो कि कुछ ही बच्चों के लिए है, जिसमें आपको 50% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मात्र 249 रुपीज़ में आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक कोर्स दिया जा रहा है। तो कंप्लीट आपको दोस्तों बुक कराई जाएगी। इसमें आपको साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ कराया जाएगा। और इसका दोस्तों डेमो भी अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की ऐप पर जाइए, जाकर डेमो आप देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन आखिर किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया। तो मुगल कालीन में दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था के तहत जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया था, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, पितरातु का प्रथम प्रयोग बेसिकली हुमायूं के मकबरे में किया गया था। थ्री वाला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है, यानी कि मनुष्य की जो सुनने की जो सीमा होती है वो कितने रेंज में होती है। तो आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। ये अपनी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। येलो स्टोन ये आपका अमेरिका में एक नेशनल पार्क है। न्यूयॉर्क यानी कि न्यूयॉर्क आपका बेसिकली हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि अमेरिका आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अमेरिका में एक न्यूयॉर्क जगह है जो कि हडसन नदी के किनारे आपका स्थित है। 9वां वाला क्वेश्चन आपका, 10,000 धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है। तो अलास्का को दोस्तों हम लोग बेसिकली 10,000 धुआंरों की घाटी कहते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम आपका गाजियाबाद बन गया है। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। 12वां क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बेसिकली वैशाली हिबासे को नियुक्त किया गया है। ये आपकी सीमा सड़क संगठन, ठीक है, यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है। इनका नाम है वैशाली हिबासे, ठीक है। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आपके विश्वराज विश्वरा है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 10 फरवरी को ये मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। 15वां वाला क्वेश्चन, जीएसटी लागू आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को ये पारित हुआ है। 16वां क्वेश्चन, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की स्थिति 4वें नंबर पर है।
ठीक है। 18वां क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें रैंक पर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की 139 रैंक है इस समय। 21 वाला क्वेश्चन है, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में ये आरंभ हुआ था। 22 वाला क्वेश्चन है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार में कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो 24 मंत्रियों ने दोस्तों मंत्री पद की शपथ ली है भूपेंद्र पटेल सरकार में। 23 वाला क्वेश्चन आपका, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने किसी राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? तो गोपाल मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, गोपाल मुखर्जी को। ठीक है, इस समय आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों जगदीश धनखड़ जी है। 24 वाला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? तो उत्तराखंड में दोस्तों ये बेसिकली आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी कैंपेनिंग है सेल्फी विथ टेम्पल, एक अभियान है जो कि उत्तराखंड में चालू किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी के दोस्तों जो है संस्थापक है अरविंद केजरीवाल हैं। 25 वाला क्वेश्चन, भारत की किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियन खिताब अपने नाम किया है? तो पंकज अडवाणी ने किया है खिताब अपने नाम। 26 वाला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे साखी नामक एक नया मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने शुरू किया? तो ये वाला जो ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक जो मिशन है बेसिकली जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये वाली स्कीम चालू की। जम्मू कश्मीर के दोस्तों इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय कंपनी ने सफलतापूर्वक पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो एनपीएफसी पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। 28 वाला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। 29 वाला, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के नए लोकपाल से नैतिक अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। 30 वाला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में किसे नामित किया गया? तो आपका अयान सांगता को नामित किया गया है। 31 वाला क्वेश्चन है, आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अमित सक्सेना को नियुक्त किया गया हाल ही में। और 32 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 आपका 18 सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर का तीसरा जो शनिवार होता है उस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, सितंबर का जो तीसरा शनिवार था उसके दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। 33 वाला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि एनएसआईसी इसका शॉर्ट फॉर्म है कि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में आपका अलका नांगिया अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। 34 वाला क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्र का निधन हो गया? तो उड़िया के जो एक उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और मनोरमा महापात्र जो कि उड़िया के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते, सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते और पत्रकार हुआ करते थे। ठीक है। और 35 वाला क्वेश्चन है आपका, नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन आपका कोहिमा में हुआ है हाल ही में। 36 वाला क्वेश्चन, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य को मिली? तो नालंदा बिहार को बेसिकली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका मिला है बिहार को। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को इसका मौका मिला है। 37 वाला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलब्ध लक्ष्य में नई दिल्ली में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक आपके थे डॉक्टर प्रभलीन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। और ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा जीवन बीमा निगम ने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है प्रगति। ठीक है। 39 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री चुना है
और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी किस पद पर थे। तो ये आपकी तकनीक जो ये आपके पहले दलित मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री चुना है। और इसके ये कैप्टन अमरिंदर की सरकार में दोस्तों ये आपकी तकनीकी शिक्षा मंत्री के पद पर थे। ठीक है, अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दलित थे, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और टामेंग लोंग मैंडरिन ऑरेंज को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया। तो मणिपुर को ये दिया गया है भौगोलिक टैग। 41 वाला क्वेश्चन है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल आपकी 1831 मीटर प्रति सेकंड होती है। आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया। तो 11 अक्टूबर 2004 को आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था। 44 वाला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत की चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी शुरू की। तो असम में ऐसी हुई थी बढ़ोतरी। ठीक है, 45 वाला क्वेश्चन, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है। तो चीन का उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। 46 वाला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य आपका है मध्य प्रदेश। 47 वाला क्वेश्चन, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी को हम लोग रानीखेत बेसिकली दोस्तों मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी को हम लोग रानीखेत कहते हैं। ठीक है, 48 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में, इसमें दोस्तों 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसमें दोस्तों बेसिकली क्या हुआ था, इसमें जो पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूरा लक्ष्य घोषित किया था कि पूर्ण स्वराज हम लेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्या आप तैयार हैं। चलिए 49 वाला क्वेश्चन देखिए। साथ ही दोस्तों जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट ई बुक रहेगी और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस ई बुक में आपको जो 5 साल से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई क्वेश्चन 5 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, वही आपको क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन फालतू का नहीं है। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका संजीवनी बूटी का काम करेगी ई बुक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, बेस्ट ई बुक रहेगी जी, आपकी रेलवे और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके यहाँ से सारे रेलवे के एग्जाम कवर हो जाएंगे और एसएससी के सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों एसएससी एमटीएस का भी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, तो मतलब 100-200 बच्चों ने मैसेज किया सर इस ई बुक से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। साथियों इसको ई बुक से आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। और ये आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेसिकली इसमें कराए जाएंगे, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और जिसका दोस्तों प्राइस 199 रुपये रखा गया था, जो कि आपको ऑफर पीरियड है मात्र 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब दोस्तों एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरा कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे, हिस्ट्री कराएंगे, मध्यकालीन पूरा आपको हिस्ट्री कराई जाएगी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको बिल्कुल कराया जाएगा। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स रहेगा। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब इस बुक में इस कोर्स में आपको कराए जाएंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में हैं सब आपको कराए जाएंगे और 10,000 क्वेश्चन लगभग आपको इस कोर्स में कराए जाएंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स तो करा ही जाएगा। पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों, साथ ही साथ आपको 30 टेस्ट भी दिए जाएंगे। 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे जो कि गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों इस सबसे अच्छा इस कोर्स में आपको मिलेगा अनलिमिटेड वैलिडिटी, मतलब लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड देखिए, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, और लाइफ टाइम यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके आपका भाई देख सकता है, आपकी सिस्टर देख सकती है, मतलब सब कोई देख सकता है ना। 2 साल 4 साल 5 साल जितना आप देखना चाहें उतना देख सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स की फीस मात्र 1499 रुपये रखी गई थी, जो कि ऑफर पीरियड में आपको 499 रुपये में मिल रहा था, जिस पर दोस्तों अब आपको ये 50% का और ऑफर रखा गया है जो बच्चे ताकि बच्चे एसएससी जीडी के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और जीके फुल मार्क स्कोर कर सकें। उन लोगों के लिए ऑफर रखा गया है जिसमें आपको दोस्तों 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है,
रैंकर्स कोड आप यूज लगा करेंगे, रैंकर्स आप डालेंगे, जैसे ही रैंकर्स डालेंगे तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 499 पर, यानी कि ये कोर्स साथियों आपका 249 रुपीज़ का मात्र पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए उपलब्ध है, कुछ ही बच्चों के लिए ऑफर है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो ऑफर का फायदा उठाइएगा। इसमें आपको पूरा इतिहास सब कुछ कराएगा, मतलब साइंस कराई जाएगी आपको, बिल्कुल बिल्कुल आपका पूरा जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन हैं सब आपको कराए जाएंगे। और बिल्कुल दोस्तों, इसका आपको डेमो अवेलेबल है, डेमो देखिए आप लोग, फिर उसके बाद लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, डेमो देखिए, अगर अच्छा लगे तभी आप कोर्स को एनरोल कीजिएगा। ठीक है, और ऑफर बाकी सीमित समय के लिए उपलब्ध है, ये वाला कोड फिर आपका काम नहीं करेगा। ऑफर ये दोस्तों कुछ ही बच्चों के लिए एक कूपन काम करेगा, फिर काम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और कोई भी आपको समस्या हो, कोई कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी सजेशन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है, लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अकबर के नवरत्न थे हुआ करते थे, जो कि काफी पॉपुलर थे। दोस्तों देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें नवरत्न रखने वाला, तो सबसे पहला राजा था जिसने नवरत्न रखे थे, तो वो राजा था आपका चंद्रगुप्त, मतलब विक्रमादित्य था। ठीक है, जो कि इन्होंने उज्जैन में राज किया था। फिर उसका दोस्तों इन्होंने भी अपने शासनकाल में नवरत्न रखे थे। ठीक है, फिर अकबर ने दोस्तों अपने शासनकाल में नवरत्न रखे थे, जो कि बीरबल और टोडरमल, ये सब अकबर के नवरत्न थे। अबुल फजल, ठीक है, तो जो अबुल फजल था, जो कि कवि थे, इनका जन्म आपका नागौर राजस्थान में हुआ था। 50 वाला क्वेश्चन है, बस 2021 T20 वर्ल्ड कप आपका भारत में आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आपका 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में आयोजित हुआ है। 51 वाला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो जो सूर्य से आपकी बेसिकली 3.86 इंटू 10 की बार इंटू 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जूल ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसे मानववाद का संस्थापक मानते हैं? तो पेट्रोक को हम लोग मानववाद का संस्थापक मानते हैं। 54 वाला क्वेश्चन, IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी बेसिकली 52.71% है। ठीक है, 52.7% शेयर है आपका भारत सरकार का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। और इसके अलावा 55 वाला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस समय भारत को आजादी मिली, उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 56 वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। 56 वाला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। 57 वाला क्वेश्चन, द चाइना पैसेज के लेखक आपके JK गॉलब्रेट हैं। 58 वाला क्वेश्चन आपका, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका आपकी है JK रोलिंग, जो कि ब्रिटेन की हैं, और इन्होंने दोस्तों हैरी पॉटर नामक सीरीज की रचना की है। लेडीज हैं जो कि इनका नाम है JK रोलिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 वाला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1940 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। और पूरी तरह से जो संविधान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया, पर 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया गया था। संविधान बनने में दोस्तों लगभग आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, याद रखिएगा। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है आपका जल। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बेसिकली लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। ये आपकी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। लियोनार्डो दा विंची दोस्तों विश्व के सबसे बड़े पेंटर में जाने जाते हैं। ठीक है, 63 वाला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें अशोक के जो 13वां शिलालेख है, जिसमें दोस्तों अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें दोस्तों अशोक जीत गए थे। 64 वाला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो आपके मंगल ग्रह पर स्थित है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। 65 वाला क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना लियोनार्डो दा विंची की रचना है। 66 वाला क्वेश्चन है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो बाजार के निरीक्षक को हम लोग साना ए मंडी कहते हैं। बेग कैसी राशि? तो बेग आपकी सदिश राशि में आती है। 68 वाला क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की
शैली है। साइमन कमीशन भारत आपका 3 फरवरी 1928 को आया था। 70 वाला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो आपका विदेश में 1907 को भारतीय ध्वज सबसे पहले विदेश में फहराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति पूर्णतः से समाप्त मानी जाती है। ठीक है, और 1 नवंबर 1858 को जो 87 की पूरी क्रांति खत्म हो गई थी। ठीक है, और एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया लोगों ने गद्दारी की थी, वरना तो 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो जाता। ठीक है, और 72 वाला क्वेश्चन, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में लगाया गया है। 73 वाला क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपके 164 देश सदस्य हैं। ठीक है, 74 वाला क्वेश्चन, भारत का प्रथम हाई कोर्ट आपका कलकत्ता यानी कोलकाता में खोला गया था। 75 वाला क्वेश्चन, UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 हैं। 76 वाला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक बेसिकली आपके 1121 आपके हेरिटेज शामिल किए गए हैं। ठीक है, विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक आपके 1121 हेरिटेज शामिल किए गए हैं। ठीक है, 77 वाला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया जो कि पानीपत हरियाणा 2015 में किया गया था। ठीक है, 78 वाला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत 2016 में की थी। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और साथ ही दोस्तों जो आपका गुरुकुल प्लस का टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर भी आपको क्विज वगैरह मिलती रहती है। और इसको फ्री PDF आपको कहाँ मिलेगी? फ्री PDF के लिए आपको जो गुरुकुल प्लस की ऐप है, गुरुकुल प्लस की ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको इसकी गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको स्टडी मटेरियल में दोस्तों उसकी फ्री PDF मिल जाएगी। 80 वाला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम आपका ब्रह्मगिरी पर्वत जो कि नासिक में स्थित है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सैनी है। 82 वाला क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जेम्स आर्टर कोसलिंग ने किया था। 83 वाला, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया? तो 1919 के जो पेरिस ओलंपिक था उसमें भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, 84 वाला क्वेश्चन, नवकालेश्वर उत्सव ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 85 वाला क्वेश्चन है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट, जो मैं वेरी वेरी बता दूँ वो आपको बिल्कुल रट के जाना है, वो आपका एग्जाम में जरूर आएगा। URL का फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। ठीक है, 86 वाला क्वेश्चन है, इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह आपका 1983 में लॉन्च किया गया था। 87 वाला क्वेश्चन है, कितने पर्यावरण विदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। 88 वाला क्वेश्चन है, द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड आपका ऑपरेशन शक्ति था। 89 वाला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि EMU की स्थापना सरद अहमद खान ने की थी। ठीक है, और अहमद खान ने ये बात की, इसकी स्थापना की थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में आपका स्थित है, अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे नीचे आता है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा आपका हुआ 6056 में हो गया था, और शाहजहां के द्वारा दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, और 6050 में शुरू हुआ था काम, और 6 साल लगे थे इसको जामा मस्जिद को बनने में। जामा मस्जिद आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में आपकी स्थित है जामा मस्जिद। सांभर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। चींटी के डंक में, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चींटी के जो डंक होता है उसमें दोस्तों आपका फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, 94 वाला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, 95 वाला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। 96 वाला क्वेश्चन, भौतिकी में किस को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो जॉन बर्डेन
1956 और 1972 में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है जॉन बर्डिन को 1950 से 1972 में दिया गया है। हाल ही में दोस्तों जो पद्मश्री अवार्ड है, पद्मश्री जो अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है, ये आपको दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में इंडिया में एस सी वर्मा जी को दिया गया है। आपने बचपन में इनकी बुक पढ़ी होगी जब आप 11th-12th क्लास में थे, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके इनको बुक आती, बहुत ही पॉपुलर बुक थी और शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है। फिजिक्स में दोस्तों एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल मतलब जो आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है हाल ही में एस सी वर्मा को। ठीक है, तो जॉन बर्टन को 1950 और 1972 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। फिजिक्स के एक्सपर्ट हुआ करते थे विश्व में। ये 97 वाला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो गुजरात विजय के बाद दोस्तों बुलंद दरवाजा जो कि आपकी फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। और अकबर जो आगरा में गुजरात में जीत गया था उसके बाद दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था। 98 वाला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनिसेफ की जो स्थापना है आपकी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। 99 वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। साथ ही इसकी आपको पीडीएफ गुरुकुल प्लस की ऐप पर मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 100 वाला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से है। दोस्तों क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती हर साल, है ना। चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन चर्चा किए हैं। कैसा सेशन आपको लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।